वाराणसी में वकील पुलिस विवाद का मामला। सीपी आवास पर वकीलों और अधिकारियों के बीच बैठक खत्म। वकीलों के 6 मांगों पर बनी सहमति। मजिस्ट्रेट जांच पर बनी सहमति। किसी भी अधिवक्ता की नहीं होगी गिरफ्तारी। मजिस्ट्रेट जांच के बाद ही होगी कोई कार्यवाही। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की कचहरी में बैठक वकीलों में समर्थन लेंगे बार एसोसिएशन के पदाधिकारी। वाराणसी से विजयलक्ष्मी तिवारी की रिपोर्ट। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि दोनों संयुक्त बार के साथ जो 7 लोगों की कमेटी बनी थी, हम 11 लोगों के साथ एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल आज कमिश्नर साहब थे, जिला अधिकारी महोदय थे, सीपी साहब थे, तमाम उनके अधिकारी थे, हम लोग आए। सवाल एक छोटी सी जो विवाद था, सवाल इस विवाद का नहीं है, सवाल आने वाले कल के भविष्य के लिए भी है। आगामी दिनों में पुलिस प्रशासन अधिवक्ता समाज का आपसी सामंजस्य बना रहे, थानों पर आम फरियादी के साथ अगर अधिवक्ता जाए उनको सम्मान मिले, इन सारी बातों के साथ हमारी बात हुई है। मुझे लगता है कि हमारे और उनके बीच में कुछ दूरी हो गई थी, जिस कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। हमें विश्वास है कि जो मजिस्ट्रेट जांच होगा और जो आपसी सामंजस्य की बात हो रही है दोनों पक्षों के बीच में, एक नजीर पेश होगा जो उत्तर प्रदेश में वो नजीर एक प्रधान नजीर के रूप में हमेशा याद की जाएगी और आगामी दिनों में इस नजीर से पूरे प्रदेश में एक शांति का वातावरण कायम होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता बार एसोसिएशन के समस्त सदस्यों से, अध्यक्ष और महामंत्री से, आप लोगों ने वाराणसी के पुलिस और अधिवक्ता विवाद में आप सबने बढ़ चढ़ के हमारे सब बार का सम्मान को बढ़ाया। आप लोगों ने हमारा साथ दिया। आपने अपने अपने जनपदों से जिस प्रकार से एक हमें विश्वास दिलाया, हमारे आंदोलन में कंधे से कंधे मिलाकर चलने का जो आपने हमें दिलासा दिया, उसके लिए हम आपका कृतज्ञ आभारी हैं। और आज यह विवाद आपके द्वारा दिए गए समर्थन के कारण आज इसी मुद्दे पर एक मजिस्ट्रेट जांच को सैनिटाइज मानते हुए यहाँ समाप्त की जाती है। उसके लिए उत्तर प्रदेश सभी बार संघ के प्रमुखों को हम हार्दिक शुभकामना भी देते हैं। अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने आपको समझाया और बताया, स्पंज शब्द जो होता है, हमेशा जान लीजिए कि मुकदमा कौन स्पंज होता है, कौन नहीं होता है। अभी आपकी मोटरसाइकिल यहाँ से गायब हो गई और 100 मीटर की दूरी पर बरामद होती है, वो स्पंज होता है। बात तो जानिए, जो संज्ञेय अपराध होता है, संज्ञेय अपराध में आज तक मैंने कानून किताब में स्पंज होते देखा ही नहीं है। बात तो समझिए, जब भी इन्वेस्टिगेशन होता है, दौरान इन्वेस्टिगेशन साक्ष्य के आधार पर अंतिम रिपोर्ट लगाई जाती है। चूंकि यहाँ अंतिम रिपोर्ट की बारी आनी नहीं है। बात तो समझिए, दोनों पक्ष उत्साहित हैं, ऊर्जावान हैं। और आप ये जानिए, मैंने भी आपको कहा, पूरे उत्तर प्रदेश का ये विवाद एक नजीर बनने जा रहा है। आगामी दिनों में पुलिस वकील का विवाद सुनने में नहीं आएगा, जिस प्रकार से ये विवाद का निर्धारण किया गया। बात कहेंगे, नहीं माने जाने पे धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। उस रास्ते से हम चले। जो बीच में हमारे बीच संवादहीनता थी वो दूर हो गई। हम लगातार धन्यवाद देंगे वाराणसी के जिला प्रशासनिक अधिकारियों को भी, तो वो संवाद बनाए रहे और बार उनका सहयोग करता रहा। तय ये हुआ है कि जो चीजें हैं वो स्पष्ट है कि हम अधिवक्ता समाज पर कुछ मुकदमे हो गए, अधिवक्ताओं की तरफ से पुलिस पर उसके पहले मुकदमे, तो इसको लेके जो कशीदगी है, तनाव है, वो कोई भी व्यवस्था ये चाहती है कि ईमानदारी से जांच हो, तो जांच के बिंदु पर मतलब कि मना कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, और बीच में ये समाधानप्रद तरीके से एक दूसरे के सम्मान का ध्यान रखते हुए अगर कोई सौहार्दपूर्ण हल होता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ विवाद समाप्त कर लें, तो उस दिशा में भी कार्यवाही हमारी जारी रहेगी। देखिए, विधानतः अगर मुकदमा हो गया, मुकदमे की विवेचना होनी चाहिए और उसके जो तार्किक निष्कर्ष है वो होने चाहिए। लेकिन सिर्फ मुकदमा लड़ने से ही अगर कोई लाभ मिले तो हम वो बात करें। हम अब इस बिंदु पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि दोनों पक्षों को मुकदमा लड़ना ही न पड़े, जब हम एक तंत्र के ही पूरी और एक जगह हमको रह के काम करना है, तो एक दूसरे को सम्मान दे के आगे बढ़ें।
ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, कभी कभी हो जाती है, एक परिवार के मामले की तरह सुलझाने की दिशा में ले जाती है। हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि न्यायालय सुचारू रूप से चले, जनता को कोई तकलीफ न हो, और हमारे बीच में जो कसीदगी और दुर्भावना बनती है वो किसी के हित में नहीं है, उसको समाप्त। जो मजिस्ट्रेट टीम की जांच बात की जा रही है वो कब तक रिपोर्ट आएगी और उस पर क्या अब देखिए, वो उसको कई विषय संदर्भित हुए हैं। बड़ा गांव में मोहित सिंह के साथ जो मामला है वो भी मजिस्ट्रेट जांच की परिधि में, और इसके बाद जो कचहरी में एक प्रकरण हुआ है पुलिस के दरोगा के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला, वो भी मजिस्ट्रेट जांच की परिधि में। आप जानते हैं कि कुछ दस्तताएं भी होती हैं प्रशासनिक अधिकारियों की। वाराणसी रथ यात्रा वाले प्रकरण में मुकदमा ऑलरेडी दर्ज है, उसको भी दायरे में रखा जाए। विवेचना के स्थिति में है, वो भी सम्यक संज्ञान में है पुलिस अधिकारियों के। वहाँ ये आश्वासन हम लोगों ने ठोस लिया है कि कोई फर्जी क्रॉस FIR पुलिस की तरफ से नहीं। अभी कल से हम न्यायालय आम सभा बुलाएंगे, सबको विश्वास में लेंगे और उनसे ये हम अपनी वचनबद्धता जाहिर करेंगे कि आपकी सुरक्षा की, आपके सम्मान की गारंटी हम लेते हैं। आप काम पर लौटिए और स्थिति को सामान्य बनाइए। हम लोग जो मांग पत्र